फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश यादव, मैथमेटिक्स और मोटिवेशनल टीचर। आज मैं एक बच्चे की कहानी लेकर के आया हूं जो बहुत पहले यह बोलकर चला गया कि हमें बच्चा ना समझो, हम इतिहास बदल सकते हैं। इसी सोच के साथ, इसी भावनाओं के साथ अमेरिका की एक भूमि पर एक बच्चा ने जन्म लिया जिसको अमेरिका का फादर भी कहा जाता है, जो आज के जनरेशन को रियल हीरो बनने की एक नई शिक्षा आज से कई एक वर्षों पहले दे करके चला गया। बच्चे का नाम अब्राहम लिंकन था। फ्रेंड्स, मैं अब्राहम लिंकन की कहानी लेकर के आया हूं जो आज हम लोगों को बहुत काफ़ी इंस्पायर करता है। गरीबी के दामन को अपने पैरों और अपने जूतों की नोक से कुचलकर जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने वाले इस हीरो की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस कहानी के बारे में मैं डिटेल्स में जाऊं इसके पहले एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया हूँ। मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया हूँ। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया हूँ। इसी सोच, इसी भावनाओं के साथ एक बच्चा ने अमेरिका के भूमि पर सन 12 फरवरी 1809 ईस्वी में अमेरिका के केंटुकी राज्य में जन्म लिया। उस जगह का नाम हिंडिंग काउंटिंग था। उस जगह पे बच्चा ने जन्म लिया। गरीबी उसके दामन के साथ में संग संग आई। माता का नाम नैन्सी लिंकन और पिता का नाम थॉमस लिंकन था। एक बड़ी बहन और एक छोटे भाई थे। छोटे भाई की मृत्यु बचपन में ही गरीबी के कारण हो जाती है। पिता पेशे से किसान थे और लकड़ी बढ़ई का काम भी किया करते थे। बच्चे के जन्म के 2 साल बाद ज़मीनी विवाद के कारण से उन्हें उस जगह को भी छोड़ना पड़ा और वहाँ से 13 किलोमीटर दूर वो जा करके एक नदी के किनारे जंगल के पास जंगल को साफ करके वहाँ पर खेती के लायक ज़मीन को बना करके वहाँ पर अपने जीवन यापन करने लगी। पिता चाहते थे कि बच्चे खेत में काम करें, अनाज उपजेंगे, पेट भरेंगे, लेकिन बच्चे ने इतना जिज्ञासा, इतना अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति का जिज्ञासा लेकर के जन्म लिया था कि उसको काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो हमेशा काम करना नहीं चाहता था, काम से भागता था और पढ़ने के प्रति उसकी बहुत काफ़ी जिज्ञासा थी। 6 साल की उम्र में उसे स्कूल का मुंह देखना पड़ा। वो स्कूल जाने के लिए उसको प्रेरित किया गया। उसके माँ बाप उसको भेजे, लेकिन गरीबी के दामन ने इतना उसे जकड़ लिया था कि उसे गरीबी के कारण उसके पिता चाहते थे कि ये खेतों में काम करे और बच्चा चाहता था कि मैं खेतों में काम ना करूं, मैं पढ़ाई करूं। लेकिन गरीबी के कारण कुछ समय बाद उस बच्चे को स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ा दी जाती है और स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बाद वो दूर दूर भटकने लगता है। लेकिन पढ़ने की जिज्ञासा इतनी अद्भुत उसके अंदर रहती है कि वो पढ़ना हमेशा चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उसके बाद उस क्या करता है, पढ़ने की इच्छा शक्ति लेकर के तो जन्म लिया ही था, लेकिन बार बार उसकी जो गरीबी थी उसकी पैरों को पीछे की तरफ खींच रही थी। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। चलते फिरते शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की, बहुत काफ़ी कुछ सीख गए थे। आगे चल करके वो बच्चा इतना अद्भुत ज्ञान प्राप्त करने के प्रति जिज्ञासा हुआ, इतना जिज्ञासु था, इतना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित था कि उसे आगे चल करके अब जब गरीबी उसे पढ़ने के लिए आगे विवश कर रही थी, पढ़ने में उसे दिक्कतें आ रही थी, उस समय भी वो बच्चा क्या किया कि अपने पड़ोसी के पास से, अपने आसपास के किसी दूसरे लोगों से बुक खरीद करके, नहीं पैसा होने के कारण से खरीद कर नहीं ला पाता था, और अपने आसपास पड़ोसियों के पास जा कर के बुक लेकर के आता था, किताबें लेकर के आता था, किताबें पढ़ता था, दूसरे दिन लौटा देता था, किताबें पढ़ता था, दूसरे दिन लौटा देता था। लेकिन एक दिन ऐसी हुई कि जब वो किताब लेकर के आया, पढ़ रहा था। आप गाँवों में देखे होंगे काफ़ी लोग लकड़ियाँ जुटा करके और ठंडे के दिनों में आग से अपने बदन को सेकते हैं। बच्चा उस जगह पर बैठ करके पढ़ता था, पढ़ करके, और ये पढ़ते पढ़ते अचानक एक दिन ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते उसकी नींद वहाँ पर लग जाती है और वो बच्चा वहीं पर लुढ़क कर सो जाता है। सुबह उठता है, देखता है कि किताबें पूरा गीली पड़ी हुई है और उस समय लिखावट जो थी थोड़ी सी गीली होने के बाद उस लिखावट मोटी मोटी हो जाती थी। उस मोटी मोटी लिखावटें और उस किताब की गीली अवस्था को देख करके बहुत चिंतित हुआ। वो तुरंत अपने पड़ोसी के पास गया और पड़ोसी के पास जा करके बोला, ये देखो किताबें तो गीली हो चुकी है, मुझसे गलती हो गई। उस पड़ोसी ने उन्हें बोला कि देखो, ये किताबें तुमने गीली किया है, इसकी कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें 3 दिन तक हमारे खेतों में काम करना पड़ेगा। बहुत काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं माना और उन्हें खेतों में ले जा करके काम पर लगाने लगा। फ्रेंड्स, काम पर लगने के बाद स्वामी, ये जो हमारे
अब्राहम लिंकन थे, खेती बचपन अवस्था में दूसरे के खेतों में एक किताब के लिए काम करते हैं। काम करने के साथ साथ वो अपने आसपास के खेतों में देखते हैं कि इतनी बेरहमी से लोगों पर अत्याचार हो रही थी। उस समय दास प्रथा की चरम सीमा पर थी। दास प्रथा जो था बहुत काफ़ी वहाँ पर उत्सुक था, बहुत काफ़ी दास प्रथा चरम सीमा पर पहुँचने के कारण से बहुत काफ़ी बढ़ चुका था। लोग, अमीर लोग गरीब लोगों को अपने आगोश में जकड़ लेते थे, उन्हें गुलाम बनाते थे। गुलाम बनाने के बाद उन्हें अपने यहाँ काम करवाते थे। काम करवाने के साथ साथ यदि उन्हें कुछ खिलाना पिलाना होता था तो अपनी रात की बची हुई रोटियां उन्हें खाने के लिए देते थे। रात की बची हुई रोटियां दांतों से नोच नोच करके लोग खाते थे। कुछ लोग खा भी नहीं पाते थे और काम इतनी ज़्यादा थी, इतनी काम करवाते थे कि कभी कभी उनकी यदि काम करने की नहीं भी इच्छा हुई तो उन्हें उनके ऊपर कोरे बरसाया जाता था, कोरों से पीटा जाता था उन्हें। और जब वो कभी भागना भी चाहते थे तो बहुत काफ़ी कुत्तों को एक साथ दौड़ा करके उन्हें लहूलुहान करवाया जाता था। इस अत्याचार को देख करके ये जो अब्राहम लिंकन थे बहुत काफ़ी चिंतित थे, बहुत काफ़ी बेचैन थे। वो ऐसा देख करके बहुत काफ़ी चिंतित रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद उनकी किताब की कीमत 3 दिनों के बाद उनकी किताब की कीमत तो चुकता हो गई। फिर वो वहाँ से चले गए, लेकिन बराबर चिंतित रहते थे दास प्रथा की कहानी को लेकर के, दास प्रथा की अवस्था को देख करके, किस तरीके से अमीर लोग गरीब लोगों पर अत्याचार किया करते थे। ये देख करके बहुत काफ़ी परेशान और बहुत काफ़ी चिंतित रहा करते थे। बच्चे ने उसी दिन एक नई शपथ ली कि एक दिन मैं इस दास प्रथा को अमेरिका की भूमि से मिटा करके रख दूँगा। और फ्रेंड्स, आगे उस बच्चे ने पढ़ाई जारी रखा। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें एक पोस्ट मास्टर की नौकरी मिल गई। पोस्ट मास्टर की नौकरी करते रहे, गांव-गांव घूम करके लोगों के साथ संपर्क में रहे, लोग उन्हें जानने पहचानने लगे। फिर धीरे धीरे आगे जा कर के उन्होंने जो दास प्रथा की कहानी को मिटाने की शपथ ली थी, बिल्कुल मन में रखा था, बिल्कुल ख़त्म करने की नई नई तरकीबें सोचा करते थे। फिर उन्हें आगे अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं, पढ़ाई को पकड़ करके रखा और हमेशा उसी को पकड़ करके चलते रहे। जैसे ही उन्होंने एक दिन सोचा कि मुझे पोस्ट मास्टर की नौकरी छोड़ देनी है, उस पोस्ट मास्टर की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने उस समय तक उनका एक लॉ का कोर्स पूरा हो गया था, वो वकालत करना शुरू कर दिया। वकालत करते थे, वकालत की उन्हें लाइसेंस मिल गई थी। लॉ की लाइसेंस पाने के बाद उन्होंने काफ़ी लोगों की मुकदमा सॉल्व करना शुरू कर दिया। गरीब लोगों की मुकदमा सॉल्व करते थे, गरीब लोगों की मुकदमा लड़ते थे और झूठी मुकदमा उन्होंने अपनी पूरी जीवन में कभी नहीं लड़ा। इसी कारण से उन्हें जो है एक बार नहीं कई एक बार उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता था, ये क्योंकि वो वकालत करने के साथ साथ बहुत काफ़ी सच्चे इंसान, बहुत काफ़ी सच्चे थे, कभी झूठी मुकदमा लड़ना नहीं चाहते थे। काफ़ी दिनों तक उनकी मुकदमा चलने के बाद उसमें भी वो असफल रहे और लगभग 20 वर्षों तक वकालत करने के बाद वकालत भी छोड़ दी। वकालत छोड़ने के बाद उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइनिंग की। रिपब्लिकन पार्टी वहाँ की एक ऐसी पार्टी थी जिसको उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद राजनीतिक में उतरे। राजनीतिक में उतरने के बाद उन्होंने राजनीतिक में जैसे ही कदम रखा हार गए। हारने के बाद वो काफ़ी चिंतित नहीं हुए, काफ़ी लोगों से संपर्क में रहे, नौजवान युवकों को जगाते रहे, उसके अंदर के ज़मीर को हमेशा जगाते रहे और एक दिन फिर वो जीत गए। जीतने के बाद जब वो वहाँ के विधायक बने, काफ़ी दिनों तक विधायक बनने के बाद फ्रेंड्स, रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइनिंग करने के बाद वो 1842 में उनकी शादी मैरीकॉम से होती है। मैरीकॉम एक वहाँ की लोकल लड़की रहती है जिससे उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो 4 बच्चों को जन्म देती है। 4 बच्चों की जन्म के बाद उनकी 3 बच्चों बचपन में ही डेथ हो जाती है और एक बच्चा रहता है जिस बच्चे का नाम उन लोगों ने रॉबर्ट रखा था, रॉबर्ट लिंकन थे। कुछ दिनों के बाद काफ़ी संघर्ष के बाद रिपब्लिकन पार्टी से अब्राहम लिंकन जीत गए और जीत करके विधायक सीटों से जीते। विधायक सीटों पर काफ़ी दिनों तक रहे। फिर कुछ दिनों तक लंबे संघर्ष के बाद वे सन 4 मार्च 1961 को अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति बने। 16वां राष्ट्रपति जब उन्होंने बने तो वो काफ़ी कुछ सोच करके पहले से ही बैठे हुए थे कि उन्हें क्या क्या ख़त्म करना है। दोस्तों, ये जो इंसान थे, ये इंसान
काफ़ी संघर्ष के बाद गरीबी के दामन को कुचल करके इतनी दूर, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। और इनका नाम कुछ और नहीं, अब्राहम लिंकन था। ये पहले से ही सोच करके आए थे, बचपन अवस्था से ही ये शपथ लेते थे, मन ही मन माइंड सेट बनाते थे, सोचते थे कि हमें एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति जब मैं बनूंगा, पावर जब मेरे हाथों में आएगी, मैं अमेरिका से गृह युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अमेरिका के संविधान से में संशोधन किया कि हमेशा के लिए दास प्रथा को उन्होंने मिटा करके रख दिया और दास प्रथा का अंत कर दिया। कहते हैं कि इंडिया में भी दास प्रथा की कहानी ये सही अग्रसर हो रही थी, उस समय बहुत काफ़ी दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन जब अमेरिका से इन्होंने दास प्रथा की कहानी को संविधान में संशोधन करने के बाद हमेशा के लिए मिटा दिया, तब जा कर के धीरे धीरे पूरे दुनिया में इस दास प्रथा को समाप्त होने लगी और इसमें बहुत काफ़ी सुधार आया। दोस्तों, बहुत काफ़ी संघर्ष करने के बाद अब्राहम लिंकन के जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं कि एक हीरो जो किस प्रकार से बचपन की सीढ़ियों को एक पे एक चढ़ते चढ़ते इस ऊंचाई तक चढ़ता है कि आगे चल करके अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनता है। कितनी गरीबी, कितनी मुसीबतें, कितनी संकटें आती है, लेकिन सभी के दामन को अपने पैरों तले कुचल करके और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले ये अब्राहम लिंकन की एक दिन एक ऐसी फ्रेंड्स 14 अप्रैल 1865 का वो काला इतिहास जो आज भी काफ़ी लोगों के मन को इतनी दुखी करता है कि जब वो उसकी कहानी याद आती है तो बहुत काफ़ी दर्द के साथ लोग महसूस करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि वो 14 अप्रैल 1865 की वो इतिहास, जब वो अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी मैरी के साथ में वाशिंगटन डीसी में थिएटर से निकले एक नाटक देख करके, उस समय वहाँ के एक क्या कहते हैं मशहूर अभिनेता जॉन्स वाइल्स बूथ ने उन्हें गोली मार दी और गोली मारने के बाद ठीक अगले ही दिन 15 अप्रैल 1865 को उनकी मृत्यु हो गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं अब्राहम लिंकन थे, जो आज के छात्रों को हीरो बनने की एक नई प्रेरणा दे करके आज से कई एक वर्षों पहले चले गए। दोस्तों, इनकी कहानी यदि हम हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं तो एक ऐसा माइंडसेट तैयार होता है जो हमें हमेशा उत्प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, सफलता की ओर जाने के लिए। आज के जीवन में क्या है, छोटे छोटे कष्टों और छोटे छोटे संकटों से हम लोग मुकर जाते हैं, अपनी पैर पीछे कदम खींच लेते हैं। कुछ सफलता हासिल होती है और कुछ मन ही मन ले करके अपने अंतिम दिन तक ढोते हुए चले जाते हैं और एक दिन हमारे जीवन की समाप्ति भी हो जाती है। लेकिन यदि हम अब्राहम लिंकन की जीवनी को हमेशा पढ़ते रहें, उनके हर एक तथ्यों को, उनके हर एक कार्य शैली को यदि अपने दिमाग में रखें, तो ये सत्य है कि हम लोग एक सफलता के मार्ग पर निकल पड़ेंगे और सफलता हासिल जरूर करेंगे, ये मैं जानता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और आप लोगों ने जितनी ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुना है और सुनने के साथ जितनी आप लोगों ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है, उन सब के लिए मैं उमेश यादव आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।